दोस्तों नमस्कार। आज की हमारी विवेचना है एक होम्योपैथिक दवा अतिस्ता इंडिका। अतिस्ता इंडिका उन रोगों को ठीक करने के लिए महारत हासिल है जो गर्मी के दिनों में पैदा होते हैं, जैसे कि अतिसार, दस्त तथा पेट में गैस का बनना। अतिस्ता इंडिका औषधि और भी बहुत सारे रोगों में कार्य करती है, जैसे कि मन से संबंधित लक्षण, रोगी की स्मरण शक्ति, याददाश्त कमज़ोर हो जाना तथा शरीर में फुर्ती की कमी तथा उदासीपन होना। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए अतिस्ता इंडिका 30 की पोटेंसी में दिन में 4 बार देनी चाहिए। सिर से संबंधित लक्षण, सुबह के समय सिर में चक्कर आना, किसी चीज़ को चबाने से कनपट्टी के भाग में दर्द का होना। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए अतिस्ता इंडिका का उपयोग करना बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा आँखों से संबंधित लक्षण, रोगी को जब रोशनी की तरफ देखता है तो उसकी आंखें चौंधिया सी जाती हैं, आँखों के सामने में तारे से नज़र आने लगते हैं। जब आँखों को खोलता है तो कुछ सेकंड के लिए उसे रोशनी कांपती हुई दिखाई देती है। ऐसे में ये औषधि अतिस्ता इंडिका बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। इसे नींद से जगाने पर रोशनी कांपती हुई नज़र आती है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए अतिस्ता इंडिका का उपयोग बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत ही कारगर होता है। इसे 12 या 30 की पोटेंसी मिले। अगर ज़्यादा परेशानी है तो दिन में 4 से 5 बार 2-2 बूंद देते रहें। कान से संबंधित लक्षण, रोगी को सुनने की शक्ति तेज हो जाती है, जिसके कारण कानों के अंदर घूं घूं की आवाज़ आती है, यानी कि टिनिटस की आवाज़ आती है। नाक से संबंधित लक्षण, नाक से खून बहना, एपिस्टैक्सिस, नक्सी रोग, सूखी सर्दी तथा जुकाम होना। ऐसे रोग को ठीक करने के लिए यह औषधि बहुत ही कारगर है। दांतों से संबंधित लक्षण, मसूड़ों से खून निकलने लगता है तथा दंत मूल पर हल्का हल्का दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों को भी ठीक करने के लिए अतिस्ता इंडिका बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। रूखेपन से संबंधित, रोगी को ऐसी प्यास जिससे रोगी पानी तो पीता है लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती, पानी पीता है लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती तथा उसका गला सूखा सा रहता है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए अतिस्ता इंडिका बहुत ही बेहतरीन दवा है। गले से संबंधित, रोगी को बुखार होने के बाद में कई हफ्तों तक गले की नालियाँ, टॉन्सिल में जलन होने लगती है। इस प्रकार के रोग को ठीक करने के लिए अतिस्ता इंडिका का प्रयोग करना चाहिए। जीभ से संबंधित लक्षण, जीभ से संबंधित लक्षणों में सुबह के समय रोगी इधर उधर थूकता रहता है, कभी तो रोगी को उल्टी भी हो जाती है। उल्टी में नमकीन स्वाद होता है, उबकाइयाँ आती हैं, जीभ का स्वाद हमेशा ही खट्टा बना रहता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए अतिस्ता इंडिका बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इसके गुण हैं। अमाशय से संबंधित, रोगी को तेज भूख लगती तो है, जब वह तरल पदार्थ खाता है तो उसका भूख कम हो जाता है तथा भूख लगना बंद हो जाता है। नींबू की शिकंजी पीने की इच्छा होती है, पेट में जलन होता है, अमाशय में भारीपन महसूस होता है, पेट में गैस बनने लगती है।
जिसमें डकार आने से कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से आराम मिलता है। खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद में कलेजे में जलन होती है, तो ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए अतिस्टिका इंडिका औषधि का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया 30 की पोटेंसी मिले और 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार देते रहें। पेट से संबंधित लक्षण। रोगी के नाभि के चारों ओर दर्द होने लगता है तथा पेट में मरोड़ होने लगती है तथा गुर्दे में खिंचावदार दर्द होने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए अतिस्टिका इंडिका औषधि बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। दोस्तों, आप लोगों से मेरा ये करबद्ध अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को अच्छी तरह सुने, बार बार सुने, ताकि आपके आसपास में अगर कोई हो तो आप उसको सलाह दे सकें कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में करवाओ। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। हृदय तथा नाड़ी से संबंधित लक्षण। रोगी को बुखार होने के समय धड़कन तथा नाड़ी पूर्ण कठोर तथा तेज हो जाती है और जब उसका बुखार ठीक हो जाता है तो उसे अधिक कमजोरी महसूस होती है। नाड़ी धीमी गति से चलने लगती है। रोगी को ऐसी अवस्था में अतिस्टिका इंडिका औषधि बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है और इसे 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के 4 से 5 बार देते रहें। मल से संबंधित लक्षण। रोगी को बुखार होने के साथ कब्ज की समस्या भी हो जाती है और दर्द भी हो जाता है, जिसके कारण मल पानी की तरफ फीका मिट्टी जैसा होता है। मल के साथ खून भी कभी कभी आ जाता है। कभी कभी तो मल के साथ खून तेजी से निकलने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए अतिस्टिका इंडिका औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। दोस्तों, कुछ सेक्सुअल डिजीज पर भी ये दवा बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। रोगी की संभोग करने की इच्छा खत्म हो जाती है, लेकिन उसको रात के समय अधिक उत्तेजना होती है, जिसके कारण वीर्यपात हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए अतिस्टिका इंडिका औषधि बहुत ही बेहतरीन औषधि है। शरीर के अंगों से संबंधित। शरीर के सभी अंगों में कमजोरी आ जाती है तथा भारीपन महसूस होता है। टांगें सो सी जाती हैं। जब रोगी तनकर खड़ा होता है तो उसके टांगों में दर्द होने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए अतिस्टिका इंडिका औषधि का प्रयोग बहुत ही जरूरी होता है। आप इसे 30 की पोटेंसी में दिन में 4 से 5 बार देते रहें। आइए हम देखते हैं बुखार से संबंधित। बुखार से संबंधित लक्षण। रोगी को ठंड महसूस होती है तथा उसके साथ ही उसे बुखार भी हो जाता है। प्यास नहीं लगती। जब बुखार को ताप तेज हो जाता है तो उससे प्यास तेज लगती है। बुखार सुबह 5 बजे के लगभग होता है और अगले दिन सुबह 3 से 4 बजे तक रहता है। हर तीसरे दिन बुखार आती है, यानी कि इंटरमिटेंट फीवर। इस प्रकार के बुखार को ठीक करने के लिए अतिस्टिका इंडिका औषधि बहुत ही बेहतर दवा है। दोस्तों, मैंने आपको दवाओं के सारे लक्षण बताए, पोटेंसी बताए और डोज बताए। आशा ही नहीं, हमें विश्वास भी है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होमपति, लॉन्ग लिव हैनीमैन।